भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, सरकारी दस्तावेजों में फैजाबाद। अयोध्या में आम लोग और देश भर के लोग भगवान राम की आस्था में इस कदर डूब गए कि राम राम के नाम से वो आगे निकल ही नहीं पाए। लोगों की आस्था पूरे देश में दिखाई पड़ी। भगवान राम के जन्मभूमि की मिट्टी के एक एक कण को किसी ने माथे से लगाया तो किसी ने सीने से, किसी ने चुटकी भर मिट्टी उठाई, पोटली में बांधी और घर के पूजा घर में ले जाकर भगवान के चरणों में रखकर कहा कि ये मिट्टी हमारे प्रभु राम के जन्मभूमि की है, इसकी हिफाजत ईश्वर आपके चरणों में है। जिस मिट्टी की चर्चा हम कर रहे हैं उस मिट्टी को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी और उनके मित्रों के बीच में फंसा हुआ है, मचा हुआ है। अब तबाही मचने वाला है। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या यानी सरकारी दस्तावेज में जो फैजाबाद है, उस अयोध्या भगवान राम के जन्मभूमि, जहां विशाल राम जन्मभूमि पर भगवान राम के लिए जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर वाली भूमि और उसके आसपास के इलाके की जिस भूमि के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख किया है उससे बवाल मचा है। भगवान राम की जिस जन्मभूमि के लिए 500 साल से ज्यादा हिंदू समाज के लोगों को इंतजार करना पड़ा, मुस्लिम समाज के लोगों को कोर्ट का दरवाजा, कोर्ट के फैसले मानना पड़ा, समाज के बीच जिस जमीन के टुकड़े के लिए मतभेद खड़े हो गए, जिस जमीन के टुकड़े के लिए फैजाबाद की आबो हवा बदल गई और वो अयोध्या हो गई, जिस तंग गलियों में कभी हिंदू और मुसलमान रहा करते थे, साथ में खाया पिया करते थे, उन तंगलियों को तोड़कर चौड़ा कर दिया गया, राम पथ बना दिया गया, कई गलियों के नाम बदलकर उनकी पहचान मिटा दी गई और भगवान राम के नाम पर अयोध्या नगरवासियों को समर्पित कर दिया गया। अयोध्या के लोगों को लगा, हिंदू और मुसलमानों को लगा कि चलिए ठीक है, फैसला आया, मानना पड़ेगा, एक धर्म विशेष को ही सही, पर अब फैजाबाद का उत्थान अयोध्या के तौर पर विकसित होगा। पहचान नहीं मिली है तो स्वरूप भी बदलेगा। स्थानीय लोगों के चेहरे पर उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरते गया, मंदिर का निर्माण कार्य तेज हुआ, भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई और अयोध्या के अंदर पहले ही बारिश में शक्ल और सूरत दोनों अयोध्या की सुंदरता के बिगड़ने लगे तो सवाल उठने लगे। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार श्याम लाल यादव की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जिस पर सियासत के अंदर, भाजपा सपा के अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके हाथ पांव दोनों फूल गए, कान खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया कि अयोध्या में 2009 के बाद जो फैसले आए कोर्ट के, उस कोर्ट के फैसले के पहले से जब उम्मीदें लोगों को लग रही थी, तब से लेकर 2024 के बीच तकरीबन 5 साल का जो अंतर है, इस 5 साल में जो अयोध्या के अंदर जमीनें थी, भूखंड थी, जिनको किसानों से लिया गया, अयोध्या के लोगों से लिया गया, राम मंदिर और राम पथ के नाम पर जिन जमीनों का सरकारी सर्वे करके सड़कें बनाई गई, विकास की तस्वीरें, उसके आसपास के जो जमीनें थी, जो किसानों के, जो अयोध्या के लोगों के रहने वाली जो जमीनें थी, जो उनकी उम्मीद है, उनका भविष्य था, उसका
सौदा होने लगा। जो मजबूर थे, जो जरूरतमंद थे, उन्हें लगा कि चलो ठीक है, शायद भगवान राम फिर बसने आए हैं, तो अब राजा रामचंद्र की नगरी में इस जमीन के कुछ टुकड़ों की क्या अहमियत, अब तो तकदीर बदलने वाली है, लिहाजा बेच दो, राम के भक्तों को आएंगे तो कुछ तो भला कर जाएंगे। लेकिन जमीन के टुकड़े जब बिके तो वो राम के भक्त नहीं बल्कि भाजपा के दोस्त निकल गए, नरेंद्र मोदी के मित्र निकल गए। ये आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अयोध्या और उसके आसपास के इलाके की एकड़ों करोड़ों की करोड़ों रुपए की जमीन, कई एकड़ जमीन जिन लोगों ने खरीदी, वो कौन लोग हैं? दरअसल वो लोग देश के पूंजीपति हैं। अडानी समूह का नाम सामने आया। अयोध्या के, मुंबई के जो बड़े कारोबारी, जो बीजेपी के करीबी लोगों में शुमार हैं, बहुत सारे लोगों का नाम है, आपको पूरी खबर पड़ी है, उतना वक्त नहीं है कि हम आपका उतना वक्त ले लें, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट में खबरें निकल के सामने आई है उसमें बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की वो खबरें, श्यामलाल यादव की वो खबर, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नेताओं के साथ साथ जो प्रशासनिक महकमे के लोग हैं उनके हाथ पांव और होश दोनों उड़ा दिया, हाथ पांव फूलने लगे हैं। दरअसल अयोध्या में विकास का सपना अयोध्या के लोगों ने देखा था, देश के लोगों ने देखा था, लेकिन वहां पे रोजगार का सपना, वहां से फायदे का सपना चंद पूंजीपति और कुछ बड़े रसूख वाले अधिकारी पहले देखकर अपने फायदे के लिए सौदा कर डाले अयोध्या के उस पावन भूमि की, जिसकी मिट्टी पांव में लगते ही लोगों का मन और हृदय द्रवित हो जाता है कि वो भगवान राम के भूमि पर हैं, जिस मिट्टी को लोग चूम लेते हैं, माथे पर लगा लेते हैं, तिलक लगाते हैं, जिस मिट्टी को घर में रखकर पूजते हैं, उस मिट्टी के टुकड़ों को, उस जमीन के टुकड़ों का यहाँ तो सौदा हो रहा था। सौदा करने वाले में उत्तर प्रदेश और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम वो नेता, तमाम यूपी सरकार के बड़े अधिकारी, हरियाणा सरकार के अधिकारी, राजस्थान सरकार के अधिकारी, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ, उनका नाम सामने आया। नामों की फहरिस्त लंबी है, बिजनेस घरानों की फहरिस्त लंबी है, और अयोध्या में सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। अब दरअसल जब अखबार में ये खबर छपी तो फिर सियासत करने वाले चुप क्यों होते हैं? अब इस बुरे मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जैसे ही ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर लिखी कि जो खबर अखबार में लगी है उसका हवाला देकर अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के भावनाओं पर ही सवाल उठा दिया, सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया, और उसके बाद तो बवाल मचना तय था। सो बवाल मच गया है। अब अखिलेश यादव ने लिखा क्या, वो हम आपको जरूर बता दें। दरअसल अखिलेश यादव ने लिखा है कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे यह सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों में सर्किल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं। यहाँ स्थावानों ने नहीं बल्कि भू माफियों ने जमीनें खरीदी हैं। इन सब से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। गरीबों और किसानों से औने पौने दाम पर जमीनें लेना एक तरह से जमीन हड़पना होता है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदे की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। और उसके बाद जो इस अखबार के अंदर जो सर्वे रिपोर्ट हुई है, जो जांच पड़ताल हुई है अयोध्या में,
उस पड़ताल की कॉपी लगा दी गई है। और इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से 25,000 लैंड रजिस्टर्ड हैं, 25 गांवों में यह जमीन का लेन देन हुआ है, और यह सब हुआ है 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे थे या आने वाले थे, उस समय से हुआ है। और इसमें उन तमाम इलाकों का जिक्र है, बड़े ही व्यापक तरीके से, बड़े ही सूक्ष्म तरीके से कहें कि अयोध्या के जमीन पर या अयोध्या के जमीन के सौदागरों के बीच से यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इसमें जिन जिन जगहों पर जमीन का सौदा किया गया, भगवान राम के जन्मभूमि, जहां दुनिया भर के लोगों की आस्था, भरोसा, विश्वास है, उस भरोसे का सौदा किया गया है। उसमें अयोध्या के अंदर जो है मिथिलेशपुर का कुछ इलाका है, बरहट का कुछ इलाका है, माझा का कुछ इलाका है, कुछ इलाका एयरपोर्ट के आसपास का है, कुछ रेलवे स्टेशन का आसपास का है, कुछ रामपत और लखनऊ के बीच का रास्ता है। मतलब उन बड़े बड़े रिहायशी इलाके की पूरा मामला है, जहां पर अयोध्या के अंदर 2017 से जमीन लेने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, और सर्किल रेट 2017 से इस इलाके का बढ़ा नहीं, जिस वजह से इस इलाके में अब तक जो रेट है वो बना हुआ था, जिससे बड़े ही आसानी से लोगों ने खरीद फरोख्त कर ली। इसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन के जो खास लोग हैं, उन लोगों के भी नाम सामने आ रहा है। इसमें सीधे तौर पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3.72 करोड़ रुपए की जमीन जो है यहाँ पे खरीदा गया है। 3.99 हेक्टेयर जो जमीन है वो खरीदा गया है, और इस तरीके से इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। और महेशपुर में जो जमीन है वो लिया गया है, और जमीन लिया गया है सितंबर 2022 और 23 में, इसकी चर्चा की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे जमीन के खेल में जब 2019 से 2000 मार्च के बीच का पूरा खेल है, और इसमें जो लोग हैं वो जो शामिल हुए हैं वो तकरीबन 25 जो गांव इसमें अयोध्या के अंदर शामिल है या उससे सटते हुए गांव है, गोंडा हो, बस्ती हो, बहराइच हो, इन तमाम जगहों पर 15 किलोमीटर का जो एरिया है टेम्पल का, मंदिर के 15 किलोमीटर का जो एरिया है, उन एरिया से उन परिवार वालों की जो जमीनें हैं उनकी जमीनें ली गई, और इसमें उन तमाम लोगों के जिक्र किए गए हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, जो भाजपा सरकार में जो कार्यरत जो अधिकारी थे उनसे जुड़े हुए नाम है। नामों की फहरिस्त लंबी है। हम एक बार फिर से कहेंगे कि आप इस जो इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है उस पूरे खबर में पूरे विस्तार से एक चीज बताई गई है, लिहाजा हम उसमें ज्यादा वक्त आपका नहीं जाया करेंगे। तो इन तमाम चीजों में जो है उसकी चर्चा की गई है, और ये श्यामलाल यादव की जो रिपोर्ट है वो छपी हुई है, और इस रिपोर्ट के बाद तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भूचाल मची हुई है, और इसमें सर्किट रेट से लेकर हर उस बात की जिक्र की गई है। और हमने शुरू में ही कहा कि ये रिपोर्ट बड़े ही जो है वो तफ्तीश जो है इस रिपोर्ट में की गई है, और इस तफ्तीश में अयोध्या के अंदर जमीन खरीद फरोख्त की पूरी जो जानकारी है वो दी गई, किसने खरीदी, कौन कौन लोग खरीदते और कौन कौन समूह के लोगों ने इस जमीन को खरीदा है। तो पूरी रिपोर्ट है वो आपको इंडियन एक्सप्रेस पे मिलेगी, और उसी की एक कॉपी जो है वो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पेज पे काट के लिख डाला है, और उस पर वो तमाम बातें उन्होंने लिख डाली है। तो अयोध्या के अंदर राम के नाम पर सौदागर भी पहुंचे, भगवान राम के नाम पर, भगवान राम के जन्मभूमि वाले पावन धरती पे, पावन भूमि पर लोगों की आस्था के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं भी पहुंची, लेकिन उन भावनाओं का सौदा भी अयोध्या में कुछ पूंजीपतियों के द्वारा किया गया। और इसका खुलासा ये पहली बार नहीं हुआ, ये तब खुलासे शुरू हुए जब मंदिर बनने का पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तब से लेकर अब तक ये चर्चा ही चल रहा है कि आखिर अयोध्या में वो कौन लोग हैं कि जो जमीनें खरीद रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी जमीनें बेच कर वहीं फिर दूसरा व्यवसाय शुरू करें। तो जमीनें बेची जरूर गई है, लेकिन खरीदार अयोध्या के रहने वाले नहीं बल्कि उसके आसपास या संपन्न लोग हैं, जिनकी जमीनें हैं, जिनकी आस्था है, वो नहीं है। ये जमीन उन बड़े कारोबारियों के हैं, उन पूंजीपतियों के हैं, जिन्होंने फ्यूचर में अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम मंदिर
और उसके आसपास से के इलाके में जो तस्वीरें बदलती हुई, बड़े बड़े होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल जो बनाने वाले लोग हैं, ये वो लोग शामिल हैं। भगवान राम अपनी जनता, अपने लोगों का भला करते रहे, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है उसने अपने लोगों का भला कर दिया, राम के जन्मभूमि पर रहने वाले लोगों को उजाड़ कर, ये आरोप लग रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।